नामांकन में शामिल हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना। रायबरेली के गांव में लगा चुनाव बहिष्कार का बैनर। बैनर पर लिखा प्रियंका गांधी नहीं तो वोट नहीं। जौनपुर में धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह ने किया नामांकन। बसपा ने जौनपुर सीट से दिया है टिकट। मेरठ में जमानत के लिए कोर्ट पहुंचे योगेश वर्मा। फर्जी मुकदमे का लगाया गया आरोप। नोएडा गाजियाबाद के स्कूलों में अलर्ट जारी। सुबह सुबह मची अफरा तफरी। घर भेजे गए बच्चे। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बुधवार को कौशाम्बी पहुंचे, जहां बीजेपी उम्मीदवार और सांसद विनोद सोनकर के नामांकन में शामिल हुए। बीजेपी प्रत्याशी ने 12:15 बजे अपना नामांकन पत्र कलेक्ट्रेट में डीईओ को सौंपा। नामांकन दाखिल कर बाहर आए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। डिप्टी सीएम ने राहुल गांधी के ट्वीट आरक्षण खत्म करने वाली टीम के सरगना है नरेंद्र मोदी के बयान पर कहा कि आरक्षण तो उनके पिता नहीं खत्म कर पाए, उनकी दादी और उनकी दादी के पिता तक खत्म नहीं कर पाए। 2022 में मोदी जी की शायद, लेकिन 2024 में मोदी जी के नाम का तूफान है, सुनामी। इसे बड़े अंतर से कौशाम्बी सहित हम लोग सभी लोकसभा सीटें नहीं खत्म कर पाए, उनकी दादी जी नहीं खत्म कर पाई, उनके दादी जी के पिताजी नहीं कर पाए, तो अब नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए कोई आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। हम सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं। संविधान को साक्षी मान करके शपथ लेकर के देश प्रदेश को चला रहे हैं। वो 4 बजे 400 पार के साथ फिर मोदी सरकार के साथ एक नया भारत बनकर के। रायबरेली अमेठी में अभी तक कांग्रेस ने कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। अगर रायबरेली की बात करें तो यहां इसे प्रियंका गांधी के नाम की चर्चा जोरों पर है, लेकिन 5वें चरण के मतदान के लिए नामांकन के लिए अब 2 दिन ही बचे हैं। ऐसे में लोग अभी भी असमंजस की स्थिति में है कि आखिर कांग्रेस की तरफ से कौन सा प्रत्याशी रायबरेली सीट पर चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। इस बीच रायबरेली गाँव के लोगों ने आज गाँव के बाहर एक बैनर लगा दिया। उसमें लिखा है कि प्रियंका नहीं तो वोट नहीं। गांव के लोगों ने कहा कि अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ती हैं तो हम लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे। हम लोग ये चाह रहे हैं कि रायबरेली से अगर प्रियंका गांधी को वोट टिकट नहीं दिया जाता है, सांसदी नहीं लड़ाई जा रही है, तो हम लोग जो है वोट का बहिष्कार करें। गांव से ही नहीं पूरे जिले से ही लगभग सारे लोगों की उम्मीदें प्रियंका गांधी के ऊपर टिकी हुई हैं, क्योंकि एक ऐसी नेता हैं वो जिनके अंदर इंदिरा जी की छवि दिखाई देती है। और प्रियंका जी अगर चुनाव लड़ेंगी तो अच्छी वोटों से लीड देंगी और विजय भी होंगी रायबरेली से, और एक अच्छी मजबूती मिलेगी कांग्रेस को सांसद के रूप में। और हमारे देश में जो आज जिस तरह से बेरोजगारियां भी फैली हुई हैं, उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार में इतना कभी नहीं रहा है, सब रोजगार पाते थे। और मैं भी कांग्रेस पार्टी के भी बड़े हाईकमान नेताओं से भी यही कहना चाहूँगा कि प्रियंका गांधी को रायबरेली से टिकट दिया जाए और वो हमारी रायबरेली की सांसद। लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह को उम्मीदवार बनाया है। श्रीकला सिंह ने बतौर बीएसपी उम्मीदवार बुधवार को अपना नामांकन किया। वहीं बुधवार की सुबह ही पूर्व सांसद धनंजय सिंह भी बरेली जेल से रिहा कर दिए गए हैं। इन तमाम घटनाक्रम के बीच श्रीकला सिंह ने कहा, आज हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है। धनंजय सिंह जी भी रिहा हो गए हैं। आज अच्छा मुहूर्त था और आज मजदूर दिवस भी था। आज बहुत अच्छा दिन है हमारे लिए, क्योंकि धनंजय सिंह जी भी रिलीज़ हो गया है और आज अच्छा मुहूर्त था और आज लेबर डे भी था। और हमारा पार्टी हमारा सुप्रीमो मायावती जी भी सपोर्ट मजदूरों को बहुत सपोर्ट करते हैं और उन्हीं का जो आशीर्वाद मिले हैं। टुडे आज हम नामांकन किए। आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में प्रत्याशी सुनीता वर्मा के पति योगेश वर्मा कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्होंने भाजपा के दबाव में मुकदमे लिखे जाने की बात कही है। बता दें कि साल 2022 में उन पर 3 मुकदमे लगे थे, जिसमें जमानत के लिए वो कोर्ट पहुंचे। पूर्व विधायक योगेश वर्मा ने सरकार पर फर्जी मुकदमे लगाने के आरोप लगाए हैं। 2022 में आचार संहिता के मुकदमे हैं। 3 मुकदमों का सम्मन हम पे परसों आया, जिनकी हमें जानकारी नहीं थी, तो उनमें बेल कराने आए हैं। इसलिए रिमोट दे दो। सरकार है, मुकदमे लगा सकती है,
आपने कटाक्ष भी लिए हैं सरकार के ऊपर, अरुण गोविल के ऊपर भी कटाक्ष। हाँ, है। अरुण गोविल जी चुनाव वाले दिन, जिस दिन वोट पड़ रही थी, उस दिन अपील कर रहे थे, व्हाट्सएप कॉल कर रहे थे कि भाई इस तरीके से मुझे वोट दे। तो इस तरीके से उन पे तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, और हमारे पे और हमारी मिसिज पे एक मुकदमा दर्ज कर दिया जो फर्जी मुकदमा है। दूसरा ये 2022 के मुकदमे जिसमें हम बेल कराने आए, 3 मुकदमे हैं, उनमें बेल कराने आए हैं। बाकी कोई मुकदमे नहीं थे हम पे, ये अचानक पता नहीं कहाँ से निकल के आए। दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर के स्कूलों में बम होने की चिट्ठी के बाद गाजियाबाद में एक स्कूल को धमकी भरा ईमेल मिला है। शालीमार गार्डन स्थित दिल्ली कॉन्वेंट स्कूल को भी ईमेल आया था। उन्हें सुबह 7 बजे ईमेल मिला। हालांकि स्कूल प्रबंधन ने 11 बजे के बाद मेल देखा। इसके तुरंत बाद 112 पर फोन किया और मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने स्कूल को सर्च किया लेकिन बम नहीं मिला। धमकी करीब सुबह, धमकी क्या, वो सुबह मेल आई सुबह 6:43 पर। तो हमें 8, साढ़े 8 बजे करीब स्कूल लगता है। तो उसके बाद एकदम मैडम का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं 8 बजे करीब। कुछ पढ़ा होगा लोगों पेरेंट्स ने। उसके बाद थोड़ा सा अवेयरनेस हुए हम, तो कुछ पेरेंट्स के जैसे फ़ोन आए तो फिर हमने उनको रिस्पॉन्स करा। तो हमें करीब सूचना करीब हमने 8:45 के आसपास की। ऑपरेशन तो अभी भी चल ही रहा है। अभी डीसीपी साहब भी आए थे, अभी स्क्वाड बॉम्ब स्क्वाड वो भी आई थी, टीम वगैरह चेक करा। तो कुछ फिलहाल तो भी कोई ऐसा सामने कोई तो आया नहीं कोई। अलीगढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पुलिस ने अवैध तमंचा बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी की। वहीं इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने 8 बने हुए और 2 अधबने तमंचे बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने तमंचा बनाने वाले एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के मुताबिक चुनाव में सप्लाई के लिए अवैध तमंचा बनाए जा रहे थे। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। जौनपुर में छठे चरण के लिए चल रहे नामांकन के दौरान डीआईजी वाराणसी परिक्षेत्र डॉक्टर ओपी सिंह पुलिस अधीक्षक के साथ नामांकन स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान डीआईजी ने कहा कि नामांकन और कई बूथों का निरीक्षण किया गया। सभी जगह ठीक ठाक व्यवस्था की गई है। संवेदनशील स्थानों को भी चेक किया गया है। सभी जगह शांति व्यवस्था बनी हुई है। जो संवेदनशील है उस पर कड़ी निगरानी की जा रही है। प्रॉपर तरीके से लगा हुआ है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ नॉमिनेशंस हो गए हैं। आज हमने यहाँ पर आकर के जो जौनपुर का और मछली शहर का नामांकन स्थल है वहाँ पे विज़िट किया है। उसकी सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स को देखा, वो सारा अप टू द मार्क है और हर जगह जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है और उसकी हमारे द्वारा समीक्षा की गई। सब जौनपुर में लोकसभा से समाज विकास क्रांति पार्टी के उम्मीदवार अशोक सिंह के नामांकन के दौरान अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई, जब उम्मीदवार अपने चुनाव चिन्ह के साथ बैलगाड़ी से नामांकन करने पहुंचे। इस दौरान अशोक सिंह ने कहा कि वो किसान का बेटा है, इसलिए चुनाव चिन्ह गन्ना लेकर आया हूं। किसानों की समस्याओं का ध्यान नहीं दिया है। हम जीतेंगे तो 500 वृद्धा पेंशन सभी को देंगे। उन्होंने चुनाव लड़ रहे भाजपा और सपा के उम्मीदवारों को लेकर कहा कि दोनों घोटालेबाज हैं। मथुरा में उच्च अधिकारियों के ध्यान न दिए जाने के कारण पशु चिकित्सालय में चिकित्सक और कर्मचारी लापरवाही दिखा रहे हैं, जिसके चलते पशुपालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 अप्रैल को एक गाय की मौत हो गई थी और आज एक और गाय की मौत हो गई है। पशु चिकित्सा अधिकारी समय पर नहीं आते हैं, उपचार नहीं मिलता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि चिकित्सक समय पर नहीं पहुंचते हैं, उनका वेतन रोकने की कार्रवाई की जाएगी। पहले भी लेकिन शिकायत दी गई थी और ग्रामीणों ने नाराजगी जताई थी, लेकिन अभी तक उच्च अधिकारियों द्वारा कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। देखते हैं कि प्रशासन के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।